नमस्कार, सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नीमराना में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्टेट हाईवे 111A का विधिवत शिलान्यास किया। ये नई सड़क नीमराना को हरियाणा सीमा से जोड़ते हुए कई गांवों को लाभान्वित करेगी। परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री यादव ने कहा कि यह हाईवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास की नई राह है। उन्होंने कहा कि नीमराना और आसपास के गांवों की कनेक्टिविटी में ये हाईवे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों में केंद्र सरकार से नीमराना क्षेत्र के लिए 270 करोड़ रुपए की लागत से कुल 270 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दिलाई गई है। उन्होंने इस समर्थन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। सूर्यनगरी जोधपुर का रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त भव्य और टिकाऊ स्वरूप ले रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 474 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है। ये परियोजना जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक आवश्यकताओं का समन्वय करते हुए स्टेशन को आगामी 50 वर्षों की जरूरत के अनुरूप तैयार कर रही है। योजना के तहत स्टेशन के मुख्य और द्वितीय प्रवेश द्वारों पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर 35 लिफ्ट, 16 एक्सीलेटर, एयर कॉन्कोर्स, शॉपिंग एरिया, वेटिंग हॉल, फूड कोर्ट और पार्किंग जैसे आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग द्वार बनाए जा रहे हैं ताकि यात्री आवागमन सुगम और व्यवस्थित हो सके। स्टेशन को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में बगरू विधानसभा क्षेत्र के पवालिया ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन निर्माण के लिए 55 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। ये स्वीकृति बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा की अनुशंसा पर दी गई, जिन्होंने ग्रामवासियों की मांग पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परेशानी से अवगत करवाया। आपको बता दें कि ये स्वास्थ्य केंद्र लंबे समय से अस्थायी भवन में संचालित हो रहा था, जिससे मरीजों और मेडिकल स्टाफ को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सरपंच श्री रामराज चौधरी और ग्रामीणों की ओर से उठाई गई इस मांग पर संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वीकृति प्रदान की। अब भूमि पूजन के साथ भवन निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत भी हो चुकी है। भजनलाल सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते राजस्थान का कृषि क्षेत्र नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी परिवर्तन की एक प्रेरणादायक मिसाल बनी है आसिंद क्षेत्र के जयनगर गांव के किसान श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, जिन्होंने मिर्च की खेती से क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। शुरुआत में जब मंडी में मिर्च की फसल के उचित दाम नहीं मिले तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बेहतर बाजार की तलाश में उन्होंने जोधपुर मंडी में अपनी उपज बेची, जहां उन्हें लाभदायक मूल्य मिला। इस सफलता से न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित किया गया बल्कि आसपास के गांव जगपुरा, जीवार और परासौली के किसानों को भी प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप ये पूरा क्षेत्र अब मिर्च बेल्ट के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश भर में शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को टोंक जिले में व्यापक सफलता मिली है। 5 जून से 25 जून तक चले इस विशेष अभियान के दौरान जिले में 9,231 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 4.5 लाख लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान में 20 विभिन्न विभागों ने सहयोग किया, जिससे इसे व्यापक जन समर्थन और प्रशासनिक मजबूती मिली। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान के सकारात्मक प्रभाव के चलते अब जिले में नरेगा और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSA 2.0 के तहत जल एवं पर्यावरण संरक्षण के कार्य लगातार जारी है। वंदे गंगा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर 5 जून से 25 जून तक चलाया गया, जिसमें कि राजस्थान के सभी पूरे राज्य में जल संरक्षण और जल संरक्षण को एक आम आंदोलन बनाने के लिए काम किया गया। इसमें अलग अलग तरह के काम किए गए। सबसे पहले जो है वंदे गंगा के तर्ज पे जो भी जलाशय है उनकी पूजा करके प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा ज़िले में शुरुआत की गई और उसके बाद विभिन्न प्रकार की IEC गतिविधियाँ, जिसमें कि आम आदमी को जल के संरक्षण के प्रति जागरूकता हो
और उसको कैसे कंजर्व करें वाटर को, उसके बारे में जागरूक किया गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल पर नदबई क्षेत्र में चिकित्सा ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नदबई विधायक श्री जगत सिंह ने ग्राम पंचायत बिलौट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गांव परसवारा और दयावली में उप स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों का विधिवत शिलान्यास किया। बिलौट में लगभग 1,50,00,000 रुपए, जबकि परसवारा और दयावली में प्रत्येक 55 लाख रुपए की लागत से भवनों का निर्माण किया जाएगा। विधायक श्री जगत सिंह ने पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया और इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल क्रांति की परिकल्पना और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सक्रिय भागीदारी से हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी ब्लॉक की नाईवाला ग्राम पंचायत को समृद्ध ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है। ये पंचायत देशव्यापी डिजिटल ग्राम मॉडल परियोजना के तहत चुनी गई। वहीं पायलट पंचायतों में से एक है। परियोजनाओं के तहत गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया है, जिससे सभी सरकारी संस्थाओं जैसे पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र को तेज गति की इंटरनेट सुविधा से जोड़ा गया है। इसका सीधा असर शासन की पारदर्शिता, शिक्षा की गुणवत्ता और डिजिटल सेवाओं की पहुंच पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों को देखा और मेरी ग्राम पंचायत नाईवाला को समर्थ ग्राम पंचायत के रूप में चयनित किया। समर्थ ग्राम पंचायत में चयनित करने के बाद में सेंट्रल सरकार द्वारा हमारे गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी राजकीय संस्थान हैं उन सभी को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत के ऑनलाइन पोर्टल, राजकीय विद्यालयों के पोर्टल, सोसाइटी का लेखा जोखा और आंगनबाड़ी में भी छोटे बच्चों के लिए सरल और सुगम पढ़ाई की सुविधा की गई है ऑनलाइन तरीके से। किसान भाई हूँ। यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने आता था। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। गेड़े पर गेड़ा मारता था, बिना एक बिना गेड़े मरवाए। उसके बाद में ये नेटवर्क सरकार ने बड़ी सुविधा लगवाई है। अब यहाँ पर बसातों हाथ काम होता है और जल्दी काम हो जाता है। नरेगा श्रमिकों जी पहला था जी नेटवर्क की समस्या तो बहुत ज़्यादा ही, अब जी स्पीड हो गई है बढ़िया जी। पहला टाइम लाग तो बहुत ज़्यादा, नरेगा में कोई भी नाम लिखवाना आता है, चेक करवाना आता तो जी टाइम लाग तो 2 दिन टप जाता है विशाल बीच में जी, टाइम ज़्यादा लाग तो। अब जी स्पीड ज़्यादा है नेटवर्क की, यहाँ पर समस्या को हल हो गई जी बढ़िया। हमारा 5 मिनट में जी सारा काम हुआ है, कोई दिक्कत को नहीं। अब जी दूरसंचार विभाग भारत सरकार के द्वारा पायलट परियोजना के तहत डिजिटल सेवाएं और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग कर समर्थ ग्राम पंचायत बनानी है। इस योजना के तहत ब्लॉक टिब्बी के अंतर्गत ग्राम पंचायत नाईवाला का चयन किया गया। राज्य सरकार की पर्यावरणीय पहल हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सिरोही जिले के अग्रवाल गौशाला परिसर में एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की संयुक्त पहल से संपन्न हुआ, जिसमें 2000 से अधिक पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण में नीम, पीपल, गुलमोहर और अर्जुन जैसे छायादार एवं औषधीय गुणों वाले पौधे प्रमुख रूप से शामिल है। इन पौधों का चयन स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए किया गया। मुख्यमंत्री की पहल हरियाणा राजस्थान के तहत यहाँ आबू रोड क्रशर एसोसिएशन के सारे मेंबर और खनन पट्टाधारकों द्वारा इस क्षेत्र में 2500 के आसपास पौधे लगाने की जो लक्ष्य रखा, उसके तहत आज पौधारोपण किया गया था। और इन लोगों को पाबंद किया गया कि आप जो भी पौधे लगाए हुए हैं उनको सही समय पर देखभाल करें और आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करता रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हरियाली राजस्थान प्रोग्राम की मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए आज रिको माहौल में एक वृक्षारोपण का ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें आबू रोड स्टोन क्रशर एसोसिएशन और कुछ औद्योगिक इकाइयों की प्रतिनिधियों के साथ में आज हमने अग्रवाल गौशाला रिको माहौल में पौधारोपण का प्रोग्राम रखा है। इसमें हमने लगभग 3-3.5 हजार पौधे उगाने का लक्ष्य दिया है। आज सामूहिक रूप से लगभग 100-150 पौधे हमने उगा के इस मुहिम की शुरुआत की। प्रदूषण विभाग द्वारा व खनिज विभाग द्वारा व गोपालन गौशाला के सहयोग से हम 3-3.5 हजार पेड़ पौधे लगाने जा रहे हैं
उसमें आज हमने 100-150 पौधे लगाए हैं और बाकी पौधे निरंतर लगाकर हम उन्हें उनकी देखभाल करेंगे, वो बड़ा करने का प्रयास करेंगे। श्रमिकों के प्रेशर एसोसिएशन द्वारा जो किया गया, इसमें करीब 50 पेड़ लगा दिए और 2,500 पेड़ का लक्ष्य दिया हमारे को, सबको बड़ा करके देने को बुलाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बाड़मेर में 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। इसी अवसर पर जालिपा मिलिट्री स्टेशन परिसर की 25 एकड़ भूमि पर 15,000 पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में सेना के जवानों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने मिलकर सहभागिता की है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। पौधारोपण में छायादार, फलदार और औषधीय पौधों का चयन किया गया, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वन महोत्सव के ऊपर प्रदेश वासियों को, बाड़मेर जिले वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है हमारे जालिपा कैंट के अंदर 15,000 पौधे एक साथ हमारे वन विभाग और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हरियाणु राजस्थान के तहत और हमारे देश के यशस्वी विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम का संदेश जो है राजस्थान को हरा भरा करने के लिए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, हम सब मिलकर राजस्थान को हरा भरा करेंगे। सावन के मौसम में रिमझिम बारिश और हरियाली के बीच सिलीसेड झील एक बार फिर सैलानियों का पसंदीदा स्थल बन गई। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित इस प्राचीन झील पर इन दिनों देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। झील के शांत जल, सुहाने मौसम और चारों ओर फैली हरियाली ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हुए झील के शांत वातावरण में खोते नजर आए। वहीं झील के किनारे पर लोग सेल्फी लेते, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाते और परिवार और मित्रों के साथ खुशनुमा पल बिताते हुए दिखे। सिलीसेड झील दिल्ली एनसीआर के और जयपुर के बीच में सबसे अच्छी झील है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं आते हैं बोटिंग करने के लिए। दिल्ली, गुड़गांव, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी तक से लोग आते हैं और बोटिंग का आनंद लेते हैं सिलीसेड झील के अंदर। पिछले एक हफ्ते से बहुत ही बढ़िया पर्यटक आ रहे हैं। 1600, 1500, 1700, कल भी 1800-1900 पर्यटक आए थे। आज कल से भी बढ़कर है, लगभग 2000 के लगभग पहुंचने चाहिए और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। सरकार भी अच्छा ध्यान दे रही है। अभी रोड वगैरह भी सही करवाया है गवर्नमेंट ने और पर्यटक के बारे में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है सरकार। एक नंबर है, बिल्कुल घूमने के लिए अच्छी है और यहाँ सभी को घूमना चाहिए। ये जो भी सुविधा दी सरकार ने बेटर दी है और बहुत अच्छी जगह, मतलब आके खुश हुए हैं। नागौर जिले के डीडवाना स्थित महाकाली अखाड़े में विराजमान सौमित्रेश्वर महादेव मंदिर अपनी अद्वितीय बनावट, गूढ़ तांत्रिक संरचना और गहन आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ स्थापित विशेष शिवलिंग 108 छोटे शिवलिंगों से मिलकर निर्मित है, जिसकी स्थापना विज्ञान, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और तांत्रिक विधियों के समन्वय से की गई है। इस अद्भुत शिवलिंग के नीचे स्फटिक रत्न और एक मुखी रुद्राक्ष की स्थापना की गई है, जिससे इसे विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मान्यता यह है कि यहाँ पर सच्चे मन से की गई पूजा से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों से भी मुक्ति मिलती है। सावन मास में ये स्थल विशेष रूप से जीवंत हो उठता है, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर यहाँ जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। पूरे वातावरण में हर हर महादेव के जय घोष के साथ भक्ति और आस्था की ऊर्जा व्याप्त रहती है। ये सौमित्रेश्वर महादेव का शिवलिंग की गढ़ाई अर्जुन प्रजापति से गढ़ाई, जिसको 26 जनवरी 2010 को अर्जुन अवार्ड भी मिला। इस शिवलिंग की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसकी पहले तो शिवालय बनाने में ज्योतिषी, तांत्रिक, साइंटिफिक लॉजिक और आपके वास्तु के जितने भी मेजर होते हैं उन सब को ध्यान में रख करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर की नींव में 9 यंत्र, 8 मैग्नेट लगे हुए हैं, ऊपर एक कंडक्टर लगा हुआ है जो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ जो भक्त बैठता है 2 मिनट में यहाँ ध्यान लग जाता है। यहाँ अगर आप ओम का उच्चारण करेंगे तो रिजनेंस बनती है। उस रिजनेंस की जो फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, उस फ्रिक्वेंसी से आपका स्वयं कल्याण ऑटोमेटिक हो जाता है। इस मंदिर की विशेषता है, इसलिए इसको ओपन स्ट्रक्चर में बनाया गया। ये आस्था का केंद्र है और यहाँ सभी मनोकामनाएं एवं इच्छा पूर्ति होती है।
और मैं यहाँ मतलब साधना का केंद्र है ये, और इसमें मैंने भी कई तरह से साधना की है और इसका मैंने परीक्षण भी किया है कि मतलब आदमी की साधना और मनोकामना पूर्ण होती है। ये इस स्थान पर यहाँ बहुत ही सारे भक्तगण यहाँ आते हैं। सुबह 5 बजे से यहाँ अभिषेक शुरू हो जाता है और पूरे दिन शाम रात तक अभिषेक चलता रहता है। ये सुबह 5 बजे से भीड़ रहती है और अभिषेक सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है और शाम तक देर रात तक चलता रहता है। जो अभिषेक होने के बाद जो जलेरी का जल है वो पीते हैं तो लोगों के घुटने का दर्द है, आंखों की रोशनी है वो आ जाती है, घुटनों का दर्द है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे मनोकामनाएं हर वक्त की पूरी होती है। जो अभिषेक करके जो उनकी मुराद होती है वो पूरी होती है और सुबह से शाम तक भीड़ यहाँ भक्तों की रहती है। मैं यहाँ पे बचपन से आती हूँ और यहाँ पे मतलब सुकून चाहिए तो यहाँ पे आ जाइए बस, और सुकून के लिए बस मस्त जगह है, एकदम सही है। और यहाँ पे कोई भी बीमारी होती है तो यहाँ पे देखो ये जल लहरी है ना, मैं तो 3 घूंट पानी पीती हूँ और एकदम सही हो जाती हूँ, एकदम बढ़िया। चश्मा लगवाया था मैंने 89 में, वो मैंने रख ही दिया बिल्कुल ही। यहाँ से जड़ लिया, लगाया बस, और यहाँ आधे घंटे आप बैठ के देखो शांति मिलेगी अपने आप। कभी भी आके बैठ जाओ और सुबह 3 बजे तो आप आओगे तो और भी आनंद आएगा। पहले तो यहाँ पे जल चढ़ाने से जो जलेरी में से जल आता है उसको अगर आंखों पे लगाए तो आंखें ठीक हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे यहाँ किसी के भी चश्मा नहीं लग रखा, और अगर उसको पिए तो अपने गोटे का दर्द और कहीं पे भी दर्द हो तो वो ठीक हो सकता है। और यहाँ पे सुबह शाम अभिषेक करने से सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। श्रावण मास के पहले सोमवार को भीलवाड़ा स्थित प्राचीन हरणी महादेव मंदिर में आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिला। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव भक्तों की लंबी कतारें मंदिर परिसर में लगनी शुरू हो गई। हर दिशा में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी और पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो गया। केसरिया वस्त्रधारी श्रद्धालु हाथों में बील पत्र, पुष्प, दूध और जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने पहुंचे। सभी ने श्रद्धा से अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की और जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना की। मंदिर ट्रस्ट और सेवा समितियों द्वारा दर्शन की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। सावन मास का पहला सोमवार भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों में इसे शिव को प्रिय मास बताया गया है और मान्यता ये है कि इस दौरान की गई पूजा अर्चना से जीवन की हर बाधा दूर होती है। आज सुबह से कोटा में रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और उत्साह में कोई भी कमी नहीं दिखी। शिवपुरी धाम में सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा है। श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध चढ़ाकर अपनी अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। धाम के संत सनातनपुरी महाराज ने बताया कि सावन में शिव का नाम जपने और विधिवत पूजा करने से सुख, शांति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो सावन में जो भी भक्त लोग पूजा करते हैं उनको भगवान 1000 गुना फल देते हैं। बेलपत्र चढ़ाओ, पत्र पुष्प चढ़ाओ, भगवान को दूध से अभिषेक करो, पंचामृत से करो, और नहीं है तो भगवान को 1 लोटा सब समस्या का हल, 1 लोटा जल चढ़ा दो भगवान पे, उसमें ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ये मंदिर को वैसे ये मंदिर सावन मास का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और आज इस पावन अवसर पर जोधपुर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। विशेषकर रातानाड़ा स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, शहद, आंख और धतूरे से रुद्राभिषेक किया। मंदिर प्रांगण हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जय घोष से गूंजता रहा। माना जाता है कि सावन के सोमवार को की गई पूजा शिव को अति प्रिय होती है और इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के सोमवार में आज कई भक्त जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुंवारी जो कन्याएं हैं वो अपने सुयोग्य वर्ग के लिए जो है पूजा अर्चना करती है और जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने जो है वर्ग की लंबी उम्र की कामना करते हैं। लंबी लाइनें लगी हुई है। शिव का मंदिर है और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ये, रातानाड़ा स्थित ये मंदिर है। ये 100 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। इसकी जो
गाथा है बड़ी पुरानी है और ये जोधपुर का प्रसिद्ध मंदिर भी माना जाता है। आपको एक बार दिखा देते हैं कि शिव का मंदिर जो है ये 100 साल पुराना है। राजा महाराजाओं के समय ये मंदिर स्थापित हुआ था और अब जो है यह आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे जो तमाम जो पुरुष महिलाएं आज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पहुंची हुई है और वो आज जो है पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ कुछ है, हम इनसे आज सावन का पहला सोमवार क्या आपने मन्नत रखी है और क्या किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे? तो श्रद्धा से भक्ति से क्या क्या चढ़ाएंगे आज? हम फूल व प्रसाद चढ़ाएंगे। और क्या क्या चढ़ता है आप अगर बताना चाहें? वे मतलब 7 धान चढ़ते हैं, जैसे मिश्री और वो मूंग वगैरह होते हैं, तिल और सरसों और शहद। आप बताएं क्या, चलिए मैं इनसे जानता हूँ क्या क्या आज भगवान शिव को चढ़ता है और क्या जो है आज की महत्व क्यों है इस पूजा में? आज शिव को जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है और धतूर, बेलपत्र, प्रसाद इत्यादि सब, केले, फ्रूट सब चढ़ाए जाते हैं। तो क्या महत्व है आज के सोमवार? आज के पहला सोमवार का महत्व है कि सावन का पहला सोमवार है, इसलिए भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और दूध प्रसाद चढ़ाते हैं। अच्छा, कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर के लिए ऐसी मान्यता है कि जो है पूजा अर्चना करते हैं, तो जो पूजा में सामग्री होती है उस सामग्री को किस प्रकार चढ़ाया जाता है अगर आप बताना चाहें? क्या क्या चढ़ जाता है? दूध है, दही है, शहद है, इस तरह से धतूरा क्या क्या? ये सब चढ़ता है, दूध, धतूर है, फल फ्रूट है, सब शिव जी के चढ़ता है। चलिए, आज सावन का पहला सोमवार है तो भक्तों की लंबी कतारें हैं। ये एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा कि ये वो मंदिर है जो सदियों पुराना है और एक आर्किटेक्चर के द्वारा इसका जो है एक पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया। वह यहाँ की जो मान्यता है, खास मान्यता है। साथ ही इस मंदिर की एक प्रचलन ये भी है, कहा जाता है कि अगर जो पीलिए का रोग है वो यहाँ आने से कटता है। कई जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, युवा है, इसके अलावा जो छात्राएं हैं वो यहाँ पहुंच रही है और पूजा अर्चना कर रही है। अब आज सावन का सोमवार भी है तो लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भगवान शिव को रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और आग, धतूरा, शहद सहित अन्य सामग्री से पूजा अर्चना कर अपने जो है मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी। अरावली की 400 फीट ऊंची पहाड़ियों पर स्थित झरनेश्वर महादेव मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द और समरसता की एक अनुपम मिसाल भी है। यहाँ हर जाति और धर्म के लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो इसे अद्वितीय बनाता है। मराठा काल में निर्मित इस मंदिर का नाम पहाड़ी से बहने वाली झरने के कारण पड़ा। यह प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत मेल है। सावन मास में यहाँ पर सशस्त्र धाराएं, विशेष अनुष्ठान और शिव अभिषेक के आयोजनों से मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से भर जाता है। तो सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।